आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी का प्रथम अध्याय संतवाणी। संतवाणी में आपने अ भाग में पढ़ा था कबीरदास। संतवाणी अध्याय का ब भाग था तुलसीदास। और आज पढ़ेंगे प्रथम अध्याय का ही स भाग अर्थात तीसरा भाग, जो है कृपाराम खेड़िया। तो कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार होगा। कृपाराम खेड़िया खेड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव, कौन सा खराड़ी गांव, जो वर्तमान में कहाँ है, पाली के समीप स्थित है। और कब हुआ इनका जन्म? 1743 ईस्वी में हुआ। इनके पिता जगराम खेड़िया थे, जिनको नागौर के कुचामन के शासक ठाकुर जालिम सिंह जी ने जसूरी गांव की जागीर दी थी। अर्थात इनके पिताजी भी क्या थे? कवि थे। और उनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए नागौर के कुचामन शहर के जो शासक थे जालिम सिंह जी, उन्होंने इनको जसूरी या कहीं लिखा हुआ मिलेगा जूसरी गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम जी राजस्थानी भाषा डिंगल व पिंगल के उत्तम कवि माने जाते हैं, और पिंगल से भी ज़्यादा इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अब डिंगल और पिंगल क्या है? तो ये राजस्थानी भाषा का ही पर्यायवाची है। अर्थात जो चारण कवि अपनी काव्य शैली अर्थात अपनी साहित्यिक शैली में जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वह भाषा डिंगल भाषा कहलाती थी। और जो राव व भाट अपनी काव्य शैली में जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वह भाषा पिंगल कहलाती थी। अर्थात ये राजस्थानी की ही पर्यायवाची भाषाएं हैं। कृपाराम खेड़िया जो है सिक्कर के राजा देवी सिंह तथा लक्ष्मण सिंह के आश्रय में भी रहे हैं। और इनकी काव्य प्रतिभा को देखकर सिक्कर नरेश कौन थे उस समय? राजा देवी सिंह, और इनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने कवि कृपाराम जी को महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी, और ये दोनों जागीरें शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा जो है काव्य, और है चालकनेसी नाटक, एक अलंकार ग्रंथ भी है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध जो रचना है वो राजियारा सोरठा ही है। राजिया का सही नाम राजा राम था, और ये राजा राम कवि कृपाराम का विश्वास पात्र एवं सेवा भावी सेवक था। परंतु राजा राम के कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थे। निसंतान होने के कारण इनको एक भय या एक शंका मन में रहती थी, वो यही थी कि मेरी मृत्यु के उपरांत मुझे इस दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा। तो यहाँ कवि कृपाराम ने अपने विश्वास पात्र व सेवाभावी सेवक को ये विश्वास दिलाया कि मैं अपने काव्य के अंतर्गत तुम्हें इतना मशहूर कर दूंगा, यानी कि तुम्हारा नाम इतना मशहूर हो जाएगा कि लोग सोरठे मेरे पढ़ेंगे परंतु याद तुम्हें रखेंगे। और वैसा इन्होंने किया। अपने सोरठों के अंतर्गत राजिया को संबोधित करते हुए सारे सोरठों की रचनाएं की हैं। राजियारा सोरठा में लगभग 140 सोरठे मिलते हैं, अर्थात 140 सोरठे ही मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती हैं, और इसके अंतर्गत डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने बताया था जो चारण कवि अपनी शैली या अपनी साहित्यिक शैली का प्रयोग करते थे, वो डिंगल भाषा ही कहलाती थी। इनमें सोरठा छंद है, अर्थात राजियारा सोरठा में कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। और सोरठा छंद आपने अगली कक्षा एकादशी में भी पढ़ा है, मात्रिक छंद है, और इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं मतलब वही विषम और समचरण, और अंत में एक गुरु और एक लघु अवश्य होता है। यही इनकी हुई है रचना, जो वर्तमान में उपलब्ध है, राजियारा सोरठा। और आज हम इसी के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त
करेंगे। कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण, खराड़ी गांव में जन्म, 1743 ईस्वी में, पिता जगराम खेड़िया। और किसके आश्रय में? राजा देवी सिंह लक्ष्मण सिंह। कहाँ की जागीर मिली थी? महाराजपुरा लक्ष्मणपुरा। कौन सा काव्य प्रसिद्ध रहा? राजियारा सोरठा। कितने सोरठे मिले हैं? 140। और राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति की जो प्रथम रचना है वो राजियारा सोरठा ही मानी जाती है। धन्यवाद।